नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोभि संवसारणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित मेरी भावना छह ढाला। और इस छह ढाला की पहली ढाल में जीव अपने स्वरूप को भूलकर कैसे चारों गतियों में भटकता है और दुखी होता है, इसकी चर्चा की। हमने अभी तक इसमें पहला जो है तिर्यंच गति के दुख क्या क्या होते हैं वो समझा, और फिर उसके बाद में नरक गति में क्या क्या दुख होते हैं उसकी चर्चा की। ठीक है, एक बार अपन कल का जो पढ़ा था उसको थोड़ा देख करके आगे चलते हैं। नरकों की भूमि और वहां की नदियों का वर्णन पहले किया था कि नरक की भूमि ऐसी होती है कि उसको स्पर्श करने मात्र से, नरक की भूमि को छूने मात्र से नारकियों को इतनी वेदना होती है कि हजारों हजारों बिच्छू भी एक साथ डंक मारे तो भी उनकी वेदना ना हो जितनी भूमि को छूने भर से होती है। और इतना ही नहीं, जन्मते ही वो तीक्ष्ण तीक्ष्ण शस्त्रों पर गिर गिर करके उछलते हैं। देखा था हमने कि कैसे कैसे नरकों में जन्म होता है। पहले नरक का नारकी तो कम उछलता है, और आगे 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 देखो तो 500 योजन 60,000 किलोमीटर ऊंचा ऊंचा जीव उछलते हैं। और उस नरक में एक वैतरणी नदी है जिसमें शांति लाभ की इच्छा से नारकी जीव कूदते हैं, पर वहां भी उनको पीड़ा अधिक होती है। ठीक है, इतनी बात अपनी कल तक हो चुकी थी। अब आज अपन नरक में और क्या क्या होता है, क्या क्या एडवेंचर होते हैं नारकी के जीवन में, उसको देखेंगे। क्यों हुई नरक में, क्यों गया जीव? बुरे कर्मों की वजह से। पता है आपको, जो जीव बहुत अधिक हिंसा करता है और बहुत ज्यादा परिग्रह रखता है वह जीव नरक में जाता है। दो बातें बोली, क्या बोली? हिंसा, हिंसा और परिग्रह। बहुत ज्यादा जो करता है, जिसके बहुत अधिक हिंसा और परिग्रह पाए जाते हैं, ऐसे जीव मर करके कहाँ चले जाते हैं? और कौन कौन जीव जाते हैं नरक में? जो अति संक्लेश भावों के साथ जिनका मरण होता है, ऐसे जीव आयु पूरी करके नरक में चले जाते हैं। और कौन जाते हैं, ये भी इसने बताया था भविक ने, जो बुरे कर्म करते हैं। हाँ, ऐसे खोटे काम करने वाले जीव नरक में जाते हैं। अब नरकों की और क्या क्या दशा होती है, आइए अपन देखते। 11वें नंबर का छंद। सेमर तरुदल जुत असी पत असी जो देह विदारे तत् मेरु समान लोह गली जाए ऐसी शीत उष्णता था। क्या बोल रहे हैं कि नरकों में पेड़ भी है। कि कौन से पेड़ है? उन पेड़ का नाम है सेमर। क्या नाम है? सेमर। कर दो। सेमर नाम का एक वृक्ष होता है, उस पेड़ का नाम है सेमर, सेमल भी बोलते हैं। वो पेड़ की एक विशेषता है। वापस से कर दो। उस पेड़ की एक विशेषता है कि उस पेड़ में पत्ते तो है, पर वो जैसे पत्ते आप अभी देखते हो ना, सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसे नहीं है, एकदम नुकीले पत्ते। कितने नुकीले पत्ते? कि तलवार की जैसी नुकीली धार होती है, ऐसी तीक्ष्ण तीखी धार वाले पत्ते उस पेड़ के होते हैं। अभी भी यहाँ पर हम देखते हैं ना, जैसे कुछ कुछ पेड़ होते हैं उनके पत्ते बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और कुछ होते हैं जिनके थोड़े से नुकीले होते हैं, जैसे लेमन ग्रास होती है, देखिए लेमन ग्रास, उसके थोड़े से साइड से नुकीले होते हैं, मतलब शार्प होते हैं बहुत। हैं, ऐसे ही आप कैक्टस देखो तो कैक्टस में तो कांटे ही निकले होते हैं। पर ये जो सेमर वृक्ष है, इसकी पत्तियां तो ऐसी होती है कि मानो तलवार ही लटक रही हो पत्तियों के फॉर्म। है तो पत्तियां, पर तलवार के जैसी तीखी, तलवार के जैसी नुकीली।
अब क्या है कि नारकी जीव इतना परेशान हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है, तो विचार करता है कि भैया अब ये पेड़ दिखा, चलो 2 मिनट शांति से पेड़ के नीचे बैठ जाओ, कुछ राहत मिलेगी। तो जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचता है, तो क्या लिखा कि वो पेड़ के पत्ते बरसते हैं, और वो पेड़ के पत्ते इतने नुकीले होते हैं, इतने तीखे होते हैं कि वो जीव का पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पूरा शरीर छोटे 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 टुकड़ों में हो जाता है। तो फिर तो मर जाता होगा नारकी, कि नहीं मरता। यही तो नारकियों की विशेषता है कि पूरा का पूरा शरीर भी उनका टुकड़े टुकड़े हो जाए, खंड खंड हो जाए, तो भी नारकी जीव कभी मरता नहीं है, जब तक उसकी आयु पूरी ना हो। उसका शरीर ही ऐसा होता है। आप लोगों ने मर्क्यूरी देखी है? मर्क्यूरी असली में। आजकल तो वैसे थर्मामीटर नहीं आते, पहले थर्मामीटर आते थे जिनमें पारा होता था। तो हाँ, उसको हिंदी में पारा बोलते हैं। तो एक बार मैं बहुत छोटा था, तुम लोग जितना और भी छोटा होगा, तो मैंने क्या करा कि एकदम उबलता उबलता पानी था, और उस उबलते पानी के अंदर वो थर्मामीटर डाल दिया, तो वो फूट गया। क्योंकि वो उसमें तो एक रेंज होती है ना, उतनी रेंज तक ही वो गर्मी बताता है, नहीं तो वो तो फूट जाता है। तो वो फूट गया था। तो तब मेरे को पता चला था कि ये जो इसके अंदर ये सिल्वर कलर का, ब्लैक कलर का, जो ग्रे कलर का जो है, इसको मर्क्यूरी बोलते हैं। और क्या हुआ था, वो फूट गया था ना, तो फूट करके उसके छोटे 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 बूंद जैसे, ड्रॉप्स जैसे अलग अलग हो गए थे, और बिना ही कुछ करे वो वापस से मिलकर के एक हो गए। कुछ करना नहीं पड़ता है। वो छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में भी मर्क्यूरी रखी हो, पास पास हो, तो वो जुड़ करके एक बन जाती है। ये पारे की विशेषता होती है। तो जैसे पारा, मर्क्यूरी बिखर करके पुनः जुड़ जाता है, वापस एक हो जाता है, ऐसे ही नारकियों का शरीर, तो क्या वो मर्क्यूरी का बना होता है क्या? कि मर्क्यूरी का नहीं बना होता है। मर्क्यूरी का नहीं बना होता है। शरीर तो शरीर जैसा ही रहता है, उनका विक्रियक शरीर। पर उस शरीर की ऐसी विशेषता होती है कि शरीर चाहे कितने ही खंडों में टूट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, पुनः जुड़ जाता है। ऐसी उसकी विशेषता होती है। तो ऐसे सेमर वृक्ष के तीक्ष्ण तलवार की धार के पत्तों के समान वो पत्ते जब नारकी के शरीर पर आते हैं, तो उसके शरीर को चीर देते हैं। समझ में आया? देखो शब्दों का अर्थ, सेमर तरु दल जुत असी पत्र। सेमर तरु, तरु मतलब क्या होता है? वृक्ष, पेड़ को बोलते हैं ना तरु। सेमर नाम का वृक्ष, उसके पत्तों वाले, सेमर तरु दलजुत, सेमल वृक्ष के पत्तों वाले जो पत्ते, कैसे? 80 पत्र, 80 मतलब होता है तलवार, पत्र माने पत्ते। तो तेज धार वाली तलवार की तरह जिसके पत्ते हैं, ऐसे सेमर वृक्ष। और 80 ज्यो देह विदारे तत्र, जैसे तलवार, 80 मतलब होता है तलवार, तलवार जैसे शरीर को काट देती है, ऐसे उस पेड़ के पत्ते शरीर को चीर देते हैं, फाड़ देते हैं। और क्या होता है नरकों में? मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। समझो इसको क्या है, फिर अपन अच्छे से समझेंगे पूरा। मेरु, मेरु माने सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत का नाम सुना है आपने कभी? कहां पर सुना? कि अभी आपने ही तो बोला, मेरे बोलने के पहले सुना कभी? सुना है। सुमेरु पर्वत पे भगवान का जन्माभिषेक होता है। पंच कल्याणक में जब जन्म कल्याणक होता है ना, तो वो इंद्र जो है, तीर्थंकर बालक को सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर ले जाते हैं, तो वहां उसका जन्माभिषेक। तो वो सुमेरु पर्वत पता है कितना बड़ा होता है? 1 लाख योजन, 1 लाख फीट नहीं, 1 लाख मीटर नहीं, 1 लाख योजन, इतना बड़ा वो सुमेरु पर्वत। तो बता रहे हैं कि सुमेरु पर्वत के समान अगर कोई लोहा हो, लोहा, लोहा क्यों बोला? क्योंकि लोहा बहुत ठोस होता है। ऐसा नहीं होता कि अंदर से खोखला हो, अंदर से पोपला हो, और खाली बाहर बाहर से हो। अंदर से भी उतना ही ठोस होता है। देखा है लोहा कैसा होता है अंदर से? बिल्कुल ठोस, जैसे लोहे की कोई बॉल हो। टेनिस की बॉल कैसी होती है? तुम खेलते हो ना, टेनिस की बॉल अंदर से भरी होती है, खाली होती है? खाली होती है। पर लोहे की बॉल अगर होगी तो पूरी भरी होगी। तो ऐसे लोहे की बॉल, कितनी बड़ी बॉल, कितना बड़ा लोहे का गोला, दिखा है ना?
लोह गली जाए। कितना बड़ा लोहा? कि सुमेरु पर्वत की जितना, 1 लाख योजन बड़ा कोई गोला हो, सुमेरु पर्वत जितना बड़ा, वो गोला भी अगर नरकों में चला जाए तो क्षण मात्र में गल जाता है। लोहा इतनी आसानी से नहीं गलता है, बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है तब जाकर के लोहा गलता है। आपने कभी देखा होगा जो लोहार वगैरह होते हैं, कभी देखा है? एक लाल एकदम भट्टी होती है उनके पास में, और उसको उस पे रखते और फिर ऐसे 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 मारते, तो वो लाल लाल क्या होता है? वो आग होती है। और कितनी तेज आग होती है, आप घर के गैस को ऑन करके लोहा रख देना, कुछ भी नहीं होने वाला। वो भट्टी की इतनी तेज, इतनी हाई टेम्परेचर वाली अग्नि, और उस पे उस लोहे को घंटों घंटों मारा जाता है, तब जाके उसका शेप बदलता है ना, छेद हो जाते हैं या जो भी उसमें करना रहता है। तो जैसे लोहे को इतनी आसानी से नहीं पिघलाया जा सकता, गलाया जा सकता, पर वो तो बोल रहे कि इतना बड़ा लोहा, कितना बड़ा? 1 लाख योजन। अभी 1 लाख योजन समझ नहीं आ रहा हो? 1 लाख योजन मतलब एक योजन में आप मानो 60,000 किलोमीटर। दो उसके आते हैं 60,000, 12 किलोमीटर का भी आता है, और 5,000 या 60,000 कुछ का भी आता है। आप तो चलो 12 किलोमीटर भी मानो, तो 12 लाख किलोमीटर का, 12 लाख किलोमीटर की डायमेंशन वाला कोई गोला हो, इंदौर से लेके मून तक। मून है क्या ऐसे 12 लाख किलोमीटर? अरे आप तो, अरे छोड़ो, ऊपर हवाई जहाज उड़ता देखते हो आप लोग? ये हवाई जहाज यहाँ से कितना किलोमीटर ऊपर उड़ता है पता है? मात्र 12-13 किलोमीटर ऊपर। इसके ऊपर नहीं उड़ता है वो एरोप्लेन, जो अपने को इतना दूर लगता है। वो एरोप्लेन सिर्फ 12-13 किलोमीटर, तो यहाँ तो 12 लाख किलोमीटर की बात है, अगर अपन एक योजन 12 किलोमीटर भी माने तो। सोचो इतना बड़ा लोहे का कोई गोला हो, और वो नरक में जाए, और इतने में पूरा का पूरा पिघल जाए। ऐसी तो वहां पर शीत और उष्ण, ठंडी और गर्मी होती है। यहाँ पर लोहे का गोला नहीं समझाना है, यहाँ पर तो ये बताना है कि अगर 1 लाख योजन बड़ा भी कोई लोहे का गोला हो और वो नरकों में चला जाए, तो नरकों में इतनी गर्मी होती है कि गर्मी के मारे पिघल जाए, और ठंड भी ऐसी भयानक होती है कि ठंड के मारे भी पिघल जाए। आपको मालूम है ठंड से भी चीजें पिघल जाती है, गल जाती है, गल जाती है। अरे अपनी स्किन होती है, ठंड में कैसी हो जाती है? गल जाती है ना, रूखी हो जाती है, गल जाती है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो फसलें वगैरह हाँ, वॉल्केनो होते हैं ना, वॉल्केनो देखे कभी? वॉल्केनो यूट्यूब वगैरह पे देखे होंगे। हाँ। क्या? ठीक है। इनका प्रश्न है कि भैया वो नारकी को प्यास लगती है तो भले ही चलो उसको पानी वानी नहीं मिलता हो, पर वहां नरकों में इतनी ठंड होती तो वहां की बर्फ तोड़ के तो खा लेता होगा थोड़ी बहुत, ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाता होगा। नहीं होता ऐसा, नहीं होता। वहां सिर्फ ठंड होती है, ठंड होती है। अब आप सोचो कि इतना बड़ा लोहे का गोला क्षण भर में पिघल जाए, उतनी ज्यादा गर्मी और ठंडी नरकों में होती है। तो वहां सीजन होते होंगे, जैसे अभी अपने यहाँ 4 महीने बारिश, 4 महीने ठंड, फिर 4 महीने गर्मी, ऐसे नरकों में भी सीजन होते होंगे क्या? कि नरकों में ऐसे सीजन नहीं होते, वहां पे फिक्स है। शुरू के 4 नरक और 5वें नरक का 3/4 भाग, अभी पढ़ेंगे अपन आगे। 7 नरक होते हैं, ये तो अपन ने कल देखा था। तो 7 नरकों में पहले नरक में गर्मी, दूसरे नरक में और तेज गर्मी, तीसरे नरक में और अधिक गर्मी, चौथे नरक में और अधिक गर्मी, और 5वें नरक के आप 4 हिस्से कर लो, तो शुरू के 3 हिस्सों में तो होती है गर्मी, और जो अगला आखिरी 1/4 हिस्सा है उस हिस्से में होती है ठंड। छठे नरक में होती है और अधिक ठंड, और 7वें नरक में होती है महाभयंकर ठंड। ऐसा नरकों का सिस्टम होता है। ठीक है। बढ़िया। इसका प्रश्न है, ये अच्छा है, जब बच्चे सामने बैठते हैं ना तो अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। आप लोग ऑनलाइन वाले तो पूछते ही नहीं हो। इनका ऐसा बोलना है कि भैया 5वें वाले जो नरक के नारकी है,
उनको तो बहुत अच्छी सुविधा होती है कि जब गर्मी लगती होगी तब ठीक है, उनके पास वो ठंड वाले नरक में चले जाते होंगे, और जिनको ज्यादा ठंड लग रही है वो ऊपर, और नहीं तो दोनों के बीच में ऐसी जगह बना लेते होंगे जहाँ बढ़िया अच्छा मौसम रहे। इंदौर जैसा, बेंगलोर जैसा, इंदौर का भी खराब है। कि भैया ऐसा भी नहीं होता। जो नरकों में अलग अलग पटल होते हैं। पटल मतलब एक तो उतनी बड़ी भूमि है, सातवें नरक, पहले नरक, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे की एक भूमि, और उस भूमि में भी अलग अलग पटल होते हैं। पटल मतलब ये मानो फ्लोर्स या एरियाज। तो उस जो नारकी जिस पटल पर जन्मा है वो वहीं रहता है। वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं ट्रेवल करके कहीं इधर उधर चला जाएगा। नहीं, नहीं होता। बहुत बड़े, बहुत ऊंचे 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 पटल उनकी भी इसमें दिए शास्त्रों में। उन पटलों की ऊंचाई बहुत ज्यादा ज्यादा होती है। हाँ। अच्छा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनका प्रश्न है कि भैया वो जो थर्ड, तीन चौथाई वाला जो पांचवें नरक का हिस्सा है, और इधर जो वन फोर्थ वाला पांचवें नरक का हिस्सा है, तो उनका कोई मीटिंग पॉइंट होगा। उस मीटिंग पॉइंट में किसी नारकी ने जन्म लिया हो तो वो तो आराम से रहता होगा। कि ऐसा नहीं है, बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी भूमिया होती है, बहुत ऊंची ऊंची होती है। तो कुछ नहीं, अरे अभी होता है ना, ये तो अपनी छत बड़ी कमजोर होती इतनी इतनी सी, तो ऊपर गर्मी होती है तो अपना नीचे तपने लग जाता है। वहां नरकों में ऐसा नहीं होता है। वहां तो जो एक नरक में एक पटल में जैसा वातावरण एटमॉस्फेयर रहता है वो वहीं रहता है, अगले नरक में अलग होता है। तो वो जो बाउंड्री लाइन होती है वो ही बहुत मोटी होती है, यूं होता है। मतलब इधर की ठंड उधर नहीं चली जाती, इधर की गर्मी इधर नहीं आती। यही बोल रहे हो ना तुम? हाँ, ऐसा नहीं होता। चलो। उन नरकों में अनेक सेमल के वृक्ष हैं, जिनके पत्ते तलवार की धार के समान तीक्ष्ण होते। जब दुखी नारकी छाया मिलने की आशा लेकर उस वृक्ष के नीचे जाता है, तब उस वृक्ष के पत्ते गिरकर उसके शरीर को चीर देते हैं। हाँ, ये जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष, ये कोई एक इंद्रिय जीव नहीं होता है। ये नारकी ही होते हैं। वो जो कल नदी की बात पढ़ी थी ना अपन ने, और नदी में जो कीड़ों की बात पढ़ी थी, वे सब नारकी ही होते हैं। हाँ लगती है, पर वो नारकी ऐसा रूप बना लेता है कि वो पेड़ का रूप बना के खड़ा हो गया। अब कोई नारकी आया उसकी छाया के लिए तो बोला चलो अच्छा मिला, बरसाओ अपने पत्ते, गिराता है। हाँ, पेड़ को कोई नहीं मारता है। वो पेड़ जो है, अरे दूसरे नारकी आते, वो कुछ धार वाली हथियार बना ले अपने हाथ को और उस पेड़ को काट दे। फिर वो पेड़ कोई जो नारकी पेड़ बना हो वो कोई दूसरे रूप में बन जाता है। सब नारकी ही होते हैं वहां। ठीक है, चलो। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको नरक? हाँ, वहां का एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है कि वहां नेचुरली गर्मी और ठंडी होती है। अब आगे से देखो, सुमेरु पर्वत, शारीरिक दुख। देखो अभी जो ये सारे दुख बताए थे, ये सारे दुख तो नारकियों को बाहर से मिलते हैं, या ऐसे है कि भैया वहां पर गया तो मिले, नदी में कूदेगा तो मिलेंगे। पर ये जो अब बताया शारीरिक दुख, कि भैया वहां पे ऐसी गर्मी होती है कि 1 लाख योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत के लोहे के पिंड का गोला भी हो तो वो पिघल जाता है। और ऐसी ठंडी होती है कि सुमेरु के समान लोहे का गोला भी गल जाता है। देखो फोटो दिख रही है आप लोगों को? ये देखो, ये वृक्ष की फोटो है। ये नारकी के नीचे बैठा और उसके पत्ते बरसते हुए दिख रहे हैं, पूरा शरीर टूट जाता है। अभी अपन सिर्फ पढ़ रहे हैं, अपना जरा सा एक नाखून जो है वो ज्यादा कट जाए तो अपने को पीड़ा होती, उछल जाते हैं अपन। किसी का बाल हो और बाल खींचा जाए, हाथ का बाल खींचा जाए, कैसा दर्द होता है एकदम। होता है कि नहीं होता है? तो ये तो सिर्फ बाल, वो शरीर का एक पोर, शरीर का एक जरा सा छेद है जहां से वो चीज निकली तो अपने को पीड़ा हुई। सोचो जिस जीव का पूरा शरीर ही छिन्न भिन्न हो जाता हो, जिस जीव का पूरा शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता हो, वो जीव की क्या दशा होती हो। ऐसे भयंकर दुख है नरक के। ये छह ढाला सच्ची में इतना महान शास्त्र है
कि जो ये 6 ढालों को पहले से लेकर के आखिरी तक ईमानदारी से पढ़े ना, वो जीव भगवान बने बिना नहीं रह सकता। अब बताओ, ऐसा नरकों में कौन जाना चाहेगा? आप में से कोई जाना चाहता है? अब जब नरक नरक के दुख पता चलेंगे, तो नरक में नहीं जाने वाले काम भी तो अपन देखेंगे ना, कि भाई इन कामों से नरक में जाना पड़ता है, ये काम अपने को नहीं करता। तो बताओ, अपने जीवन से पाप ऐसे ही चले जाएंगे? अब देखो, ये आ गया कौन से नरक में गर्मी और कौन से नरक में ठंडी, कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नरक के 3/4 पार्ट में, सब हिंदी पढ़ना नहीं आ रही तुम लोगों को, 5.75 लिखा है ना? 5.75 पार्ट में रहती है गर्मी, और अगले 5.25 सिक्स्थ और सेवंथ नरक में होती है ठंडी। ठीक है, मैंने बताया था उस दिन नरकों में कितने बिल होते हैं? गलत उत्तर, 84 लाख। 84 लाख बिल होते हैं नरक में, सातों नरकों के। ये तो नरक जो अपन ने पढ़े ना, शीतम रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, ये नरक की भूमियों के नाम है। नरकों के नाम अलग होते हैं, नरक की भूमियों के नाम अलग होते हैं। तो ये जो 7 भूमियां हैं, इनमें 84 लाख बिल होते हैं। तो ये किताब में लिखा है, देखो इसमें से पढ़ के सुनाता हूं आपको। तो उन 84 लाख बिल में से 81,75,000 बिल में तो होती है गर्मी, और 2,25,000 बिल में होती है ठंडक। 2,25,000 बिल जो नीचे नीचे के दिख रहे ना, ये ब्लू पोर्शन, इतने में तो होती है ठंडक, और 81,75,000 बिलों में होती है उष्ण। ठीक है, चलो बोलो भाई, क्या प्रश्न है, फिर अपन आगे चले। 1 मिनट, अनम्यूट करो। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, कारण नहीं, वो तो उनका डिवाइड ही वो ऐसे रहते उतने उतने भाग में। इतना जरूर है कि नीचे नीचे के जो नरक होते हैं, उनकी स्पेस जहां तक मेरे को ख्याल में वो बड़ी बड़ी होती है। ऊपर ऊपर के नरक छोटे होते हैं, नीचे नहीं, नहीं ऐसे नहीं, नरक रहता तो ऐसा ही है। वो तो अधोलोक पूरा इतना बड़ा है, पर नरक तो त्रसनाड़ी में रहता है ना। नार के जीव तो पंचेंद्रिय, तो वो त्रसनाड़ी के बाहर नहीं जाएंगे, राइट? तो वो तो उतने हिस्से में रहते हैं। अब ये क्या नई चीज लेके आ गए? छोड़ो, आप लोग स्किप करो। ये देखो, ये चित्र देखो ऊपर, ये जो 3 लोग का नक्शा बना है ना, इसमें जो ऊपर वो चंद्रमा बना हुआ है, उसके ऊपर एक ऐसी आड़ी लाइन है। अरे दिख रहा है आपको? ये ऊपर जो 3 लोग का नक्शा बना है, उसमें चंद्रमा स्वस्तिक बना हुआ है, स्वस्तिक के ऊपर आड़ी, वो चंद्र बिंदु है, सिद्धशिला, उसके ऊपर एक आड़ी लाइन है। वो आड़ी लाइन को ऐसा कैसा आप नीचे लेकर के आ जाओ, उतने हिस्से में 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय जीव रह सकते हैं, और जो बाहर का हिस्सा बचा, वहां पे सिर्फ 1 इंद्रिय जीव ही रहते हैं। तो नार की जीव भी वो उतनी में ही रहेगा, अपन भी इतने में ही रहते हैं। ठीक है। हम्म, बोलो। भैया जी, निगोर में कैसा टेम्परेचर होता है? फिर अगर नरक हाँ, में ऐसा। में कैसा टेम्परेचर होता है? क्रोध में सामान्य सा ही वातावरण रहता है, मतलब वहां का मैंने पढ़ा नहीं है, वहां कैसा वातावरण रहता है। फिर भी मैं एक बात बताऊं, क्या है, ये जो निगोदिया जीव होते हैं ना, ये पूरे 3 लोक में पाए जाते हैं, नरक में भी पाए जाते हैं, स्वर्ग में भी पाए जाते हैं, और सिद्धशिला में भी पाए जाते हैं। जिस जगह आज आदिनाथ भगवान का जीव विराज रहा है सिद्ध बन करके, उसी जगह निगोदिया जीव भी है। हाँ, हाँ, 1 इंद्रिय हो। हाँ, नहीं नहीं, वही बताया ना, ये जो वृक्ष वगैरह जो बनते हैं, सब नारकी संघी पंचेंद्रिय होते हैं। हाँ, 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 बस निगोदिया एक एक्सेप्शन है, वो सब जगह होते हैं। बाकी नरकों में मात्र संघी पंचेंद्रिय नारकी ही होते हैं। कदाचित कभी कोई देव भी नरक में जा सकते हैं, अभी अगले छंद में पढ़ेंगे अपन।
जो स्वर्ग के देव होते हैं वे भी नरक में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं वो पढ़ेंगे अपन। नरक में बोलो। अ, भैया जी, ये नारकियों की हाइट कितनी होती है? नारकियों की हाइट कितनी होती है? मैं देख करके बताऊंगा तो। पर जहां तक मुझको ध्यान है, सिस्टम शायद, क्योंकि वैक्रियक शरीर होता है ना, तो वैक्रियक शरीर का हाइट का ऐसा पढ़ने में नहीं आता है, क्योंकि देव वगैरह भी होते हैं, देव का भी वैक्रियक ही शरीर होता है, तो उनके भी हाइट का ऐसा पढ़ने में नहीं आता। फिर भी अगर मेरे को शास्त्रों में मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलो आगे चलते हैं। अब नरकों में अन्य नरकी भी एक दूसरे को दुख देते हैं। असुर कुमार देव भी आकर के दुख देते हैं, देव गति के देव स्वर्ग से, वो देव नरकों में जा करके परेशान करते हैं इनको। बताओ, नारकी बेचारे क्या, नारकी बेचारे खुद के दुखों से तो हैरान है ही सही, दूसरा भी आकर के उनको हैरान करता है। अभी क्या चलता है देखो यहाँ, चंद नंबर है 12वां। तिल तिल करे देह के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। क्या बोल रहे? तिल तिल करे देह के खंड, तिल देखी तिल, तिल्ली कितनी बड़ी होती है, इतनी सी। तो शरीर के तिल्ली के बराबर खंड कर देते हैं, ऐसे एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते नारकी। अभी ये पढ़ने में अपने को वास्तव में बड़ा आसान लग रहा है, पर आप सोचो जब एक नारकी दूसरे नारकी को मार रहा है ना वो, और कैसा मार रहा है कि उसके शरीर के टुकड़े 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 कर दिए हो, तो सोचो वो नारकी जो मार रहा है उसके अंदर कितनी तीव्र क्रोध कषाय होती होगी। अरे अपन लोग यहाँ भी देखते हैं ना, कभी आता है ऐसा केस कि एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया और एक ने मर्डर करके उस लाश के टुकड़े 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 कर दिए हैं। सोचो उसकी कितनी तीव्र कषाय होती होगी कि वो मर भी गया, उसके बाद भी उसको मारे जा रहे। पढ़ा कि नहीं पढ़ा कभी, टीवी में देखा होगा ना, एक जना मर गया उसके बाद भी उसके ऊपर 100 वार चाकू से करे, कितनी अंदर कषाय होती होगी, भड़ास निकालता होगा। जरूरी नहीं है कि पूर्व जन्म का बैर उनका आपस में हो ही, वह नेचुरली ही एक दूसरे को देख करके प्रीति होती नहीं है किसी भी नारकी को किसी से। पूर्व जन्म का बैर भी हो सकता है, ना भी हो। तो सोचो जीव की कितनी तीव्र कषाय होती है। मैं ये बता रहा हूं कि जो जीव कट रहा है, जिसको मार पड़ रही है, वो तो दुखी हो ही रहा है, पर जो जीव कषाय कर रहा है वो भी तो कितना आकुलता हो रही है उसको, वो भी कहाँ शांत है। मार खाने वाला भी दुखी है और मारने वाला भी दुखी है। ऐसा नहीं है कि जो मारता होगा वो एकदम राजा बॉस होता होगा सबका, उसके तो मजे होते हैं कि नहीं, उसकी जब पिटाई होती है तब तो वो दुखी होता ही है। वो जब दूसरों की पिटाई कर रहा होता है तब भी बड़ी आकुलता की वजह से वो दुखी ही बना रहा। अपन ने शेर के केस में देखा था ना कि बलवान शेर भी क्यों ना हो जाए तो भी दूसरे जीवों को मारने की इतनी आकुलता, इतनी तीव्र कषाय होती है कि वो दुखी रहता है। ऐसे नरक में महाकष्ट है। कैसा कष्ट है कि शरीर के तिल तिल करे देह के खंड, देह मतलब क्या होता है, शरीर, शरीर के खंड हो जाते हैं। कितने खंड? तिल तिल, छोटे छोटे तिल्ली के बराबर मानो ऐसे खंड शरीर के हो जाए। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, और ये जो दुष्ट देव है, कौन से देव? असुर कुमार जाति के देव। अभी असुर देव कौन होते हैं? 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। वापस बोलो, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ये चारों प्रकार के जो देव होते हैं, इनमें से जो वैमानिक देव होते हैं, वो वैमानिक देव तो रहते हैं ऊपर ऊर्ध्वलोक में। क्या रहते हैं? ऊर्ध्वलोक में, जो अपन जिसको बोलते हैं ना एक्चुअली स्वर्ग, उस स्वर्ग में तो ये अधिकांश वैमानिक देव वहां पे रहते हैं। और बाकी ये जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष है, इनमें से कुछ तो यही भटकते रहते। कोई ये पेड़ को अपना घर बना लेता, कोई कोई नहीं बोलता इस पेड़ पे भूत है, तो भूत भूत कोई नहीं होता है, वो व्यंतर देव अपना घर बना लेते हैं वहां, वो पेड़ पे ही रहते हैं, मध्य लोक में रहते हैं। और कितने ही भवनवासी देव जो है वे मध्य लोक और अधोलोक के बीच में भी इनके भवन होते हैं, वहां पर रहते हैं।
वहाँ चैत्यालय होते, अकृत्रिम चैत्यालय मंदिर होते हैं वहां पे, भवनवासी जो देव होते हैं वहां पे रहते। समझ में आया? तो ये असुर कुमार जाति के जो देव है, ये जाकर के देवों को नारकियों को पीड़ा पहुंचाते। और कैसी पीड़ा पहुंचाते? कोई मारते कूटते नहीं है, वो तो नारकी एक दूसरे के लिए सफिशियंट है, वो जाके एक दूसरे को भिड़ाते हैं। लिखा ना, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। प्रचंड मतलब अत्यंत क्रूर, ऐसे वो असुर कुमार जाति के देव वो और जा जा करके नारकियों को आपस में भिड़ाते हैं। कैसे भिड़ाते हैं, क्या बोलते होंगे उनको? ये पुराने हाँ, जो उदाहरण आप लोगों ने सुने हुए होंगे, ये जो है, ये पुराने भाव में तुम्हारी माँ थी और ये काजल लगाने के बहाने तुम्हारी आंख फोड़ देती थी, अब तुम इसकी आंख फोड़ो। भिड़ाया, और भिड़ा करके क्या करा? मजा आए उसको, वाह 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 मजा आए। आप लोग को मजा आते कि नहीं दूसरों की लड़ाई देखने में? क्यों? तुम लोगों को मजा आते कि नहीं दूसरों की लड़ाई देखने में? हंस रहे हो तुम? आते? पॉपकॉर्न खा खा के मजे ले ले करके देखते हो? जो ऐसे दूसरों की लड़ाई देखने में जिसको मजे आते हैं, मान के चलना कहाँ की तैयारी हो रही है। अब दूसरे मजे लेंगे और तुम लड़ोगे नरको। बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है, कर्मों का बिल्कुल सीधा गणित है, कोई लूप होल नहीं है। आप जैसे भाव करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। आपको अगर दूसरों की लड़ाइयां देखने में मजा आता है, तो फिर कोई और भी आपकी लड़ाई देख करके मजे मारेगा। और नरकों में ऐसी दशा बहुत होती है। अरे यहाँ पर इस सड़क पे कोई दो लोग लड़ रहे हैं, भीड़ खड़ी हो जाती, क्यों? अरे देखो देखो क्या हुआ, अरे वो उसने उसको मार दिया, इसने उसको मार दिया। खड़े खड़े देख, रेसलिंग देखते हैं, एक्शन मूवीज देखते हैं। ये सब क्या है? ये तीव्र पाप बंध के कारण है, इनसे पाप बनता है। हाँ, सब एवेंजर्स एवेंजर्स सब पाप बनता है उससे। ठीक है, आगे। सिंधु नीर ते प्यास न जाए। अब ये पढ़ेंगे, अभी अपन सिर्फ छंद का अर्थ देख रहे हैं। सिंधु, सिंधु मतलब होता है समुद्र, नीर मतलब जल, पानी। समुद्र भर पानी भी वो नारकी को पीने मिल जाए तो भी उसकी प्यास ना बुझे, इतनी तो लगती है प्यास। तो भैया फिर थोड़ा बहुत तो मिलता होगा ना, ना सही एक समुद्र एक लोटा ही मिल जाए। वो बोल रहे तो पण एक न बूंद लहा है। तो पण मतलब फिर भी उस नारकी को एक बूंद पानी नसीब नहीं होता। प्यास कितनी है कि समुद्र भर पानी पी ले, इतनी प्यास रहती है उसको, और मिलता कितना होगा? एक बूंद पानी नहीं मिलता नरकों में पीने, उसकी तीव्र वेदना है। चलो, एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, तथापि उनके शरीर बारंबार पारे के भांति बिखर कर फिर से जुड़ जाते हैं। ये नारकियों के शरीर की विशेषता। अब विशेषता तो क्या बोले, पर ऐसा ही उनका शरीर है कि नारकी आपस में एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर भी देते हैं, तो भी जो है पुनः उनका शरीर जुड़ जाता, मतलब मरते नहीं है। बात ये बता रहे, ऐसा नहीं कि शरीर के टुकड़े हो गए तो आत्मा निकल करके चले जाएगी। अब वो फिर से शरीर के टुकड़े जुड़ जाते हैं, और आत्मा तो टुकड़े होते ही नहीं है, आत्मा तो वैसी ही रहती है। मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता जैसे यहाँ पे होता है ना इच्छा मृत्यु। क्या होता है अंकल जी इच्छा मृत्यु? इच्छा मृत्यु होता है ना, अपने भारत में तो वो लीगल नहीं है, कुछ कुछ देशों में इच्छा मृत्यु लीगल है। वहां पे होता है कि भाई किसी को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, वो बहुत ज्यादा दुखी है, तो वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे मार डालो, मेरे से दुख सहन नहीं हो पा रहा, और सरकार उसको अप्रूव कर देती है और उस जीव को मार डाला जाता है। और वो लीगल है कुछ देशों में, इंडिया में तो नहीं। तो वहां तो ऐसी सुविधा है। और यहाँ पे नरकों में, नरकों में नरकों में कोई सुविधा नहीं है। एक नार की दूसरे को बोल भी देना कि यार मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ, एक काम कर, तू मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर और मेरा काम खत्म कर दे, कुछ नहीं होने वाला। आपकी जितनी आयु है उतना उसको वहां पे रहना है, एक सेकंड कम नहीं रह सकता, एक सेकंड भी कम भोगना है। नो कंसेशन, नो डिस्काउंट।
आगे लैंग्वेज, मारो, काटो, कूटो, चीर दो, फाड़ डालो, चारों ओर से बस ऐसे ही शब्द सुनाओ, चारों ओर से सिर्फ यही शब्द। वहां कोई बातें नहीं होती नारकियों की आपस में कि और कैसे हो, आज तुमको कितने डंडे पड़े, मेरे को तो 1000 पड़े थे, ऐसी कोई बातें नहीं होती नारकियों की। नरक में अगर कोई शब्द सुनाई देता है तो वो सिर्फ ऐसे ही शब्द सुनाई देते, क्या, मारो, काटो, चीर दो, फाड़ डालो, खून निकाल दो, मार डालो, टुकड़े कर दो, चूरा कर दो, मसल दो, ऐसे ऐसे शब्द यही यही कानों में चलते रहते। चलो, वैक्रियक शरीर क्या होता है, अभी बात करी ना कि उनका शरीर टूटकर खंड खंड होकर पुनः जुड़ जाता है, तो उनका वैक्रियक शरीर होता है। वैक्रियक शरीर मतलब उस शरीर में विचित्र विचित्र क्रियाएं होती है, जो विक्रियाओं को कर सके ऐसे देव और नारकी के शरीरों को वैक्रियक शरीर कहते हैं। उनके आपने सुना होगा देव होते हैं, वो देव ने किसी का रूप बना करके देव आ गए। हाँ, रामचंद्र जी को वैराग्य नहीं हो रहा था तो वो कृतांत वक्र और जटायु का जीव जो देव थे वो यहाँ पे मनुष्य का रूप बना करके आ गए। ऐसे अलग अलग रूप बना करके देव आ जाते हैं। तो देवों में ऐसी रिद्धि होती है, विक्रिया मतलब ऐसी शक्ति होती है कि वो अपने शरीर को छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं। एक ही देव अपने अलग अलग रूप बना सकता है। इस प्रकार से अनेक अनेक क्रियाएं होती है। देखो, ये नारकी जो है वे अपने शरीर को ही बिच्छू, सांप, लट, तलवार, भाला आदि बना लेते हैं। अब एक प्रश्न, ये जो नारकी होते हैं ना, नारकी की अशुभ विक्रिया होती है। जैसे जैसे मान लो किसी नारकी ने अपने हाथ को ही तलवार बना लिया, तो कोई नारकी उड़ करके चला जाए तो वो उसको मार ही नहीं पाएगा। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई नारकी उसको मारने आ रहा है और वो विक्रिया से उड़ जाए, या विक्रिया से इतना छोटा हो जाए कि उसको दिखे ही नहीं, तो कैसे मारेगा। तो उनके अशुभ विक्रिया होती है। अशुभ विक्रिया मतलब कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई विक्रिया नहीं बना सकता। वो जो भी विक्रिया बनाएगा उससे सिर्फ दूसरों का घात ही होगा। देखो, तलवार बना सकता है पर ढाल नहीं बना सकता। ये नारकियों का ऐसा ही है, अशुभ विक्रिया होती है अरहम। तो क्या होता है कि वो अशुभ अशुभ चीजें तो बन जाती है, तलवार बन जाएगी, भाला बन जाएगा, पर ढाल नहीं बन सकती। नहीं होता ऐसा, वो सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा है। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम कितना ही सोच लो, वहां बचने का कोई उपाय ही नहीं। एक उपाय है, वो मैं आपको ये सारे दुख पढ़ाने के बाद बताऊंगा। नरकों में भी अगर दुखी नहीं होना हो तो उसकी भी एक दवा है, और वो सातों नरकों में मिलती है। कौन सी दवाई है भैया, हमको बता दो कि तुम क्या करोगे जान करके, तुम नरक में हो क्या अभी। कि सुनो, नरक तो छोड़ो, चारों ही गतियों के जीवों को अगर सुखी होना हो तो सबके लिए एक मेडिसिन है। अभी बता देता हूं, सम्यक दर्शन। क्योंकि दुख का मूल कारण था अपने स्वभाव को भूलना, तो दुख से बचने का मूल उपाय क्या है, अपने स्वभाव को जानना। ठीक है, नरक में भी जीव जान लेते हैं। अरे पता है, मनुष्य तो गिनती के सम्यक दृष्टि होते हैं और नरकों में असंख्यात सम्यक दृष्टि होते हैं। अब पढ़ेंगे, अभी अब समय हो गया। चलो, कोई प्रश्न किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो पूछना। हाँ, इस टॉपिक का प्रश्न है तो आप पूछो, बोलो। नरक में पानी होता है या फिर नरक में पानी होता है क्या, और अगर होता है या होता है तो वो उनको देते नहीं है। नहीं नहीं, पानी ही नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि उनको प्यास लगती है और पानी तो है पर पानी देते नहीं है। वहां पानी ही नहीं होता है, वहां समुद्र नहीं होता। वो तो उन्होंने बताया कि अगर नारकी को पानी मिले समुद्र जितना भी, तो भी उसकी प्यास ना बुझे। एग्जाम्पल दिया उसकी प्यास बताने के लिए। वहां पानी ऑक्सीजन वानी होती है, ऑक्सीजन होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होती। नारकियों को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, वे तो आयु से जीते हैं अपनी। श्वासोश्वास वगैरह भी उनके होता है, पर ऐसे कोई ऑक्सीजन वगैरह का सिस्टम वहां नहीं होता है।
ठीक है, बोलो आखिरी प्रश्न। हाँ हाँ हाँ, इनका प्रश्न है कि मान लो किसी नारकी की आयु 10,000 ईयर्स है और उसके 10,000 साल पूरे हो गए, तो क्या अब वो वहां नरक में रहेगा कि वहां से निकल जाएगा? 100% निकल जाएगा। एक बार किसी जीव ने जन्म ले लिया नरक में, अब उसकी जितनी आयु हो, मान लो अगर उसकी आयु 1 लाख साल की है, तो वो 1 लाख साल से 1 सेकंड भी ज्यादा वहां नहीं रहे और 1 सेकंड कम भी वहां नहीं रहे। हाँ, आयु पूरी हो जाती है, मरण हो जाता है, शरीर छूट जाता है और आत्मा निकल करके दूसरी गति में चली जाती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अवधि ज्ञान रहता है ना नारकियों को, तो कोई नारकी अवधि ज्ञान से अपनी आयु भी पता लगा सकते हैं कि हमारी कितनी आयु है। ठीक है, चलो अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर तुम अपनी बारिश करना प्रश्नों की। बस जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, कोई जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।